चुप रहना इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि उसमें यह संभावना नहीं रहती कि आप किसी भी अवसर पर या किसी को भी गलत बटा अनुचित बोल जाएं। इसलिए पुराने लोग कहते आए हैं, सब झगड़ों की एक दवा है चुप्पी। चुप रहना कब आवश्यक हो जाता है? जहां पर हमारी गलती हो वहां पर हमें चुप ही रहना चाहिए, या फिर हमसे अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो भी चुप रहना आवश्यक है। जब परिस्थितियां बेकाबू हो जाती है और हमारे सारे प्रयास विफल हो जाते हैं, तब चुप रहना ही हमारा सबसे अच्छा कदम होता है। चुप रहना एक प्रकार का मेडिटेशन है जो काफी प्रयास करने के बाद ही कोई कर पाता है। इसके लिए खुद को पॉजिटिव रखने के साथ ही समझदार होने की भी जरूरत होती है। चुप और मौन रहते हुए किसी को ध्यान से सुनना एक अच्छे और समझदार इंसान की सबसे बड़ी खासियत होती है। इसलिए कम बोलें और लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुनें। पेंटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, योगाभ्यास, गीत लिखना, स्टैम्प कलेक्ट करना, बर्ड वॉचिंग या किसी भी ऐसी चीज को करने की कोशिश करिए जिसमें आपको चुप रहना हो और आपके मन में जो भी हो उसे कहने की जरूरत नहीं हो। पढ़ने से भी आपको चुप रहने में बहुत सहायता मिलती है, जिसमें कि आप अपने सामने आए हुए शब्दों को प्रोसेस करते रहते हैं। मौन आपको अपनी भावनाओं से जुड़ने की अनुमति देता है। यह भावनाओं को संसाधित करने और खुद को गहराई से समझने के लिए जगह प्रदान करता है। यह भावनात्मक जागरूकता जीवन की चुनौतियों का सामना करने में अधिक भावनात्मक स्थिरता और लचीलापन ला सकती है। जब आप चुप रहते हो तो आपके पास बहुत समय होता है सोचने का, और आप जितना अच्छा सोचोगे उतना ही अच्छा आपका चीजों को समझने का फोकस बढ़ेगा, जिससे तेजी से आपके सुनने की और समझने की शक्ति में सुधार आने लग जाएगा। चुप रहने से स्थायी स्वस्थ आदतें विकसित करने में मदद मिलती है जो बदले में पर्यावरण की रक्षा करती हैं। इसलिए चुप रहने से हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली सभी नकारात्मक और विनाशकारी आदतों को दूर कर सकते हैं। आप सभी ने अपने जीवन में एक कहावत तो सुनी ही होगी, एक चुप 100 को हराए, एक चुप 100 को सुख दे जाए। और इसलिए हम कई बार चुप रहते हैं, मौन रह जाते हैं, क्योंकि यह सच भी है कि एक मूर्ख व्यक्ति के सामने मौन रहने से अच्छा उत्तर और कुछ भी नहीं हो सकता। परंतु जीवन में सदैव चुप रहना उचित नहीं होता है। गीता में कहा गया है, जहां पाप का बल बढ़ रहा हो, जहां छलकपट हो रहा हो, वहां पर मौन रहने से अधिक गंभीर अपराध और कुछ नहीं हो सकता। कभी कभी हम सबके जीवन में एक समस्या अवश्य आती है कि हम किसी ताकतवर के समक्ष मौन हो जाते हैं। ऐसा क्यों? प्राय उसकी ताकत से बचने के लिए हम मौन रह जाते हैं। मानते हैं कि ऐसा करने से हम एक विवाद से बच जाते हैं, हो सकता है कि एक संघर्ष से भी बच जाते हों, परंतु ऐसा बचाव देरसबेर एक बड़े संघर्ष को जन्म दे देता है। हमारा मौन रहना अनजाने में उस व्यक्ति का समर्थन बन जाता है और वह अपने आप को और अधिक शक्तिशाली अनुभव करने लगता है। यहीं से हमारा दमन प्रारंभ हो जाता है। एक के बाद एक हम अन्याय में अनचाहे रूप से सम्मिलित होते चले जाते हैं, जो आगे चलकर बड़े टकराव का कारण बनता है। तो फिर इसका तोड़ क्या है? यह समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि ऐसी कौन सी बात है जो विरोध करने से रोकती है। यह सामने वाले की शक्ति तो नहीं हो सकती। यह तो हमारा खुद का डर होता है जो हमें मौन रहने को विवश करता। हम मन से डर को निकालकर अन्याय का विरोध नहीं कर सकते। आखिर वह हमारा क्या और कितना बिगाड़ सकता है? सोचिए, ऐसा करने से हमारा मन कितना मुक्त, कितना हल्का अनुभव करेगा। गीता में भी कहा गया है, अन्याय सहना अन्याय करने से ज्यादा बड़ा पाप है। आज समाज में यही तो हो रहा है, जहां विरोध करना चाहिए वहां कोई बोलता नहीं। कोई बलशाली व्यक्ति कुछ भी गलत बोल दे तो उसके सामने विरोध करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। उसके समक्ष हम कमजोर पड़ जाते हैं। दूसरी ओर हम बोले चले जा रहे हैं,
जहां बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं, और अन्याय होता देख चुप रहकर बच निकलते हैं। क्या हम निरंतर अपराध के भागीदार नहीं बन रहे? विचार करके देखिए। इतिहास साक्षी है कि पापियों की उद्दंडता ने संसार को उतनी हानि नहीं पहुंचाई जितनी कि सज्जनों के मौन ने पहुंचाई। यदि कोई मूर्ख बोल रहा है तो मौन रहना उचित है, परंतु यदि कहीं छल हो रहा है, अपराध हो रहा है, तो उठिए और विरोध कीजिए, क्योंकि आपके लिए न सही आने वाली पीढ़ी के लिए यह मौन घातक सिद्ध हो सकता है।